नमो वाकम प्रशासनाय। नमस्कार मित्रों, सामान्य शैक्षिक प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाने वाले जो व्याकरणगत प्रश्न हैं उनको देखते हुए हम यहाँ पर सामान्य व्याकरण पढ़ने का प्रयास करेंगे, जिसमें आज पहला टॉपिक रहेगा माहेश्वर सूत्र अथवा वर्णमाला। माहेश्वर सूत्र पढ़ने से पहले हम उसके इतिहास के बारे में थोड़ा सा जानेंगे कि आखिरकार माहेश्वर सूत्र को माहेश्वर सूत्र क्यों कहा जाता है, इनका नाम माहेश्वर सूत्र क्यों पड़ा। तो जैसे कि नाम से हमें पता चल रहा है, महेश कहते हैं भगवान शिव को, है ना। तो महेशात आगतानि सूत्राणि, इसको हम लिख सकते हैं, यहाँ पर लिख ले रहे हैं महेशात, महेश कहते हैं शिव को, आगतानि अथवा इसको हम कह सकते हैं प्राप्तानि। देखिए महेशात है ये, यहाँ पर पंचमी का एक वचन, महेश से अथवा शिव से, आगतानि मतलब प्राप्तानि, प्राप्तानि सूत्राणि, प्राप्त जो सूत्र, भगवान शिव से प्राप्त जो सूत्र वो क्या कहलाए, माहेश्वर सूत्र, माहेश्वर सूत्राणि। ये बहुवचन का प्रयोग मैं यहाँ पर कर रहा हूँ, आगतानि प्राप्तानि सूत्राणि माहेश्वर सूत्राणि, क्योंकि 14 सूत्र हैं, बहुत सारे हैं, इसलिए यहाँ पर बहुवचन का प्रयोग होगा। महेशात भगवान शिव से, आगतानि प्राप्तानि प्राप्त जो सूत्र हैं उनको माहेश्वर सूत्र कहते हैं। यहाँ पर प्रमाण के तौर पे यह श्लोक लिखा है, हमें यह प्रमाण मिलता है कि नृत्तावसाने नटराज राजः ननाद ढक्काम नवपंचवारम। ये इसी के विषय में है कि भगवान शिव की डमरू से किस तरह से यह 14 सूत्र उत्पन्न हुए थे। तो नृत्तावसाने नटराज राजः, यहाँ पर इस पद को हम देखेंगे, नटराज राजः ये विशेषण है शिव का। नट जानते हैं, नटस्य राजः नटराजः और नटराज्ञाम राजः नटराज राजः। नट का जो स्वामी है वह नटराज कहलाया, ठीक। और नटराज का भी जो स्वामी, नटराज्ञाम राजा नटराज राजः कौन हुए, इसका मतलब हो गया भगवान शिव। भाई नटराज राजा भगवान शिव है, नट का जो स्वामी नटराज और नटराज का भी जो स्वामी वह हो जाएगा नटराज राजा अर्थात शिव। नटराज राजा नृत्तावसाने, देखिए एक होता है नृत्य और यहाँ पर लिखा है नृत्य, इसमें भेद समझिए, एक है नृत्य और एक है नृत्य। नृत्य होता है ताल लयाश्रयम, ताल लयाश्रयम नृत्यम। नृत्य का लक्षण होता है नृत्यम ताल लयाश्रयम करके आया है, नृत्यम ताल लयाश्रयम। किसी भी ताल और लय पर जो आश्रित होता है उसे कहते हैं नृत्य। और ताल और लय का जहां पर अभाव होता है, मतलब जहां पर ना तो कोई ताल है ना तो कोई लय है, वो होता है नृत्य, नृत्य नहीं। तो यहाँ भगवान शिव नृत्य नहीं करते थे, भगवान शिव करते थे नृत्य, तांडव नृत्य करते थे। तो नृत्यावसाने, नृत्य के अवसान मतलब समाप्त हो जाने पर, नटराज राजा नृत्यावसाने, भगवान शिव नृत्य के समाप्त हो जाने पर, नव पंचवारम, एक है नव पंच वारम, 9 + 5 = 14, ठीक। नव पंचवारम ढक्काम ननाद, ननाद मतलब होता है बजाया, ननाद मतलब हो गया बजाया, ढक्का मतलब डमरू को, डमरू को। देखिए 2 लाइनों को फिर से समझते हैं। नटराज राजा कर्ता पद है, ठीक, ननाद क्रिया पद है। नटराज राजा शिव ने, ननाद मतलब बजाया, किसको बजाया, डमरू को। नटराज राजा ननाद ढक्काम ननाद, नटराज राजा शिव ने डमरू को बजाया कितनी बार, नव पंचवारम, 9 × 5 = 14, 14 बार भगवान शिव ने। और कब बजाया, तो नटराज राजा नवपंचवारम नृत्यावसाने, नृत्य कर लेने के बाद, जब नृत्य उनका समाप्त हो गया उसके बाद उन्होंने नवपंचवारम ढक्काम ननाद, 9 × 5 = 14 बार डमरू को बजाया, ठीक।
तो 14 बार जो बजाया था भैया किस लिए बजाया, तो लिखा है सनकादि सिद्धांत उद्धर्तु कामः। सनक, सनंदन, सनातन कुमार इत्यादि जो 4 सनातन ऋषि हैं उनके शिक्षा दीक्षा के लिए, उनको पढ़ने के लिए उद्धर्तु कामः, सनकादि सिद्धांत उद्धर्तु कामः एतद शिव सूत्र जालम विमर्श। यह जो शिव सूत्र जाल है, 14 सूत्र है, उनका उन्होंने रचना किया एक तरह से। ठीक है, तो हम इसका इतिहास जान गए। इसको माहेश्वर सूत्र क्यों कहते हैं, क्योंकि ये भगवान शिव की डमरू से निकले हुए हैं। इसके बाद हम देखेंगे 14 सूत्रों को, जिनको वर्ण समाम्नाय भी कहा जाता है। वर्ण समाम्नाय, वर्ण समाम्नाय कहा जाता है, अथवा आप संस्कृत की वर्णमाला भी उनको कह सकते हैं। वर्ण समाम्नाय का मतलब होता है वर्ण समूह, समाम्नाय मतलब होता है समूह, वर्णों का समूह। सबसे पहला सूत्र आता है उसमें अयुण, अयुण। दूसरा है ऋलृक। लगभग यह विषय रहता है वर्ण समाम्नाय वाला। माहेश्वर 14 सूत्र जो है 6 से 8 तक की कक्षाओं में लगभग लोग पढ़े होते हैं, वहाँ सिलेबस में होता है, यदि आप लोगों को ध्यान हो तो। अयुण ऋलृक। तीसरा है एओंग, एओंग। और चौथा है आई आउट। देखिए इन 4 सूत्रों में समस्त स्वर आ जाते हैं। संस्कृत व्याकरण के जो स्वर हैं इन 4 सूत्रों में सारे के सारे आ जाते हैं। आ ई उ 1 2 3 4 5 6 7 8 9। संस्कृत व्याकरण में स्वर कितने हैं? 9, जो कि इन 4 सूत्रों में आ जाते हैं। अयुण, ऋलृक, एओंग, ऐऔच। इन 4 सूत्रों में समस्त स्वर आ जाते हैं। इसके बाद सूत्र आता है 5वां, हयवरट। 6वां लण। 7वां नियम गणनम। 8वां आता है झभई, झभई, घ श। ये अंतिम वर्ण जो रहता है हर एक सूत्र का हल रहता है, इसकी इत संज्ञा होती है। अभी आगे चल के पता चलेगा इत संज्ञा क्यों होती है, प्रत्याहार निर्माण के लिए। अयवरट गण यम गणनम झभई गणधस। 10वां है जब गणदश, जब गणदश। 12वां तब। 12वां 13वां है और 14वां है हल। ये 14 सूत्र जो भगवान शिव की डमरू से निकले। अयुण, ऋलृक, एओंग ये अंगा है। ऐऔच जो अंतिम वर्ण है हर एक सूत्र का वह इत संज्ञक है। इत संज्ञक का फल जो होता है वह हम बाद में देखेंगे। इत संज्ञा की जाती है प्रत्याहार बनाने के लिए। इन जो लास्ट वाले जो वर्ण हैं इनको काउंट नहीं करना है वर्णों में। ठीक, अयुण, ऋलृक, एओंग, ऐऔच, हयवरट, लण, यम गणनम, झभई, घड़धस, जब गणदश, ख फ, छ ठ थ, च ट तव, कपय, श स सर, हल। यह 14 सूत्र हैं। इनमें जो पहले 4 सूत्र हैं यहां तक, इनमें समस्त स्वर आ जाते हैं, ये सारे स्वर आ जाते हैं। और नीचे के जितने भी हैं 10 ये सब व्यंजन हैं। व्यंजन 33, 9 स्वर हैं और 33 व्यंजन हैं। कुल 42 वर्ण हैं संस्कृत वर्णमाला में।
संस्कृत वर्णमाला में कुल कितने वर्ण हैं? 42, जिसमें 9 स्वर हो जाते हैं और 33 व्यंजन हो जाते हैं। इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। एक बार और उच्चारण देख लीजिए। आ ई ऊण रिल रिक, ये री है, ये इसका उच्चारण होता है री। रिल रिक ए ओंग आई आउच। ठीक, ये 4 हो गए स्वर। 4 सूत्र, चारों सूत्रों में सारे स्वर वर्ण आ जाते हैं। उसके बाद आता है ह या वरट लण यम गणनम झवई घड़धश जब गड़दश ख फ छ ठ थ चट तव कपय श स सर हल। ये जो लास्ट के 10 सूत्र हैं, इनमें सारे के सारे व्यंजन वर्ण आ जाते हैं। देखिए जो 14 सूत्र हैं, इनको पहला तो वर्ण समामनाएं कहते हैं। ठीक, इसको माहेश्वर सूत्र भी कहते हैं, लिखा ही है। शिव सूत्र कहते हैं। और 4 सूत्रों में स्वर वर्ण है, उसके बाद अंतस्थ वर्ण आते हैं। य व य ह य व र और ल, ये अंतस्थ वर्ण आ जाते हैं। फिर प्रत्येक वर्ग का, जैसे 5 वर्ग होते हैं, काका गाघा अंगा कवर्ग में पाफा बाभा पवर्ग, तो प्रत्येक वर्ण का 5वां वर्ण, जैसे च वर्ग का य चा छा 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 य 5वां वर्ण है ना। और पवर्ग का 5वां वर्ण है म पाफा बाभा म। और कवर्ग का 5वां वर्ण है अंगा काका गाघा अंगा। उसके बाद आता है ण, ये टवर्ग का 5वां वर्ण होता है टाठा डाठा ण। और न तवर्ग का 5वां वर्ण होता है, जैसे ता था द ध न। ये प्रत्येक वर्ग के 5 वर्ग के 5वें वर्ण हैं। इसके बाद फिर ये चौथे वर्ण आते हैं, 1 2 3 4 5 झ भ घ ढ ध। आप देख लीजिए प्रत्येक वर्ग को बोल के, जैसे क वर्ग देखिए क ख ग घ आया घ, क वर्ग का 5वां वर्ण। उसी तरह से देखें हम त वर्ग में त थ द ध, ध है ये चौथा वर्ण यहाँ पर आ गया। उसके बाद यदि हम च वर्ग का देखें चा छा झ झ, चौथा वर्ण झ आ गया यहाँ पर। तो प्रत्येक वर्ग का चौथा वर्ण, उसके बाद फिर प्रत्येक वर्ग का तीसरा वर्ण, उसके बाद फिर प्रत्येक वर्ग का दूसरा वर्ण, और फिर प्रत्येक वर्ग का पहला वर्ण, जैसे चा ता ता आया और का और पा, यहाँ तक चा ता ता का पा। कवर्ग का पहला का, पवर्ग का पा, चवर्ग का चा, टवर्ग का ता और तवर्ग का ता। तो यह जो 14 सूत्र है बहुत ही साइंटिफिक है, वैज्ञानिक है। सबसे पहले देखिए स्वर दिए है ना, 4 सूत्रों में 9 स्वर दिए। उसके बाद फिर अंतस्थ वर्ण दिए। उसके बाद फिर प्रत्येक वर्गों के 5वां वर्ण दिया, फिर चौथा वर्ण दिया, फिर तीसरा, फिर दूसरा और फिर पहला वर्ण दिया। ठीक, इसके बाद हम देखते हैं स्वरों के प्रकार। देखिए 4 सूत्र लिखे रहने देते हैं बाकी। देखिए 4 सूत्र हैं, अयुण रिलरिक ए ओम और अयौच। अब पहले हम बताए कि इसमें जो अंतिम वर्ण है हमें इसको नहीं देखना है। ठीक, इसको हमें काउंट नहीं करना है। इसमें जो 3 वर्ण है पहले के, इसमें 2, इसमें 2, इसमें 2, इन्हीं को काउंट करना है स्वरों में। अंतिम वर्ण इत संज्ञक है। कौन सी संज्ञा? इत संज्ञा। इत एक संज्ञा है, संज्ञा मतलब नाम होता है, तो इत इनकी संज्ञा कर दी जाती है। इत संज्ञक वर्णों का हो जाता है लोप। ठीक, और यह इत संज्ञा क्यों की जाती है? तो प्रत्याहार निर्माण के लिए। आगे हम देखेंगे प्रत्याहार बनाना, जो प्रत्याहार विधि होती है वह इत संज्ञक वर्णों के द्वारा ही प्रत्याहार निर्माण होते हैं। तो देखो ये 4 सूत्र हैं, अयुण रिलरिक ए ओंग, इनको माहेश्वर सूत्र कहते हैं। ठीक है, और इनका जो अंतिम वर्ण है उनकी इत संज्ञा होती है। इत संज्ञा का फल होता है प्रत्याहार बनाना। प्रत्याहार अभी हम बाद में देखेंगे, पहले हम स्वरों को देखते हैं। ठीक, तो देखो इसमें कुछ स्वर हैं शुद्ध स्वर हैं, है ना, और कुछ हैं संयुक्त स्वर। संयुक्त स्वर जैसे देखो शुद्ध स्वर में आ ई
कु, री और ली। इसका उच्चारण क्या है? ली। ये जो 5 हैं ये शुद्ध स्वर के अंतर्गत आते हैं। और ए, ओ, ऐ, औ, ये जो है ए, ओ, ऐ और औ, ये संयुक्त स्वर के अंतर्गत आते हैं। तो 5 4 9 स्वरों की संख्या कितनी है? संस्कृत व्याकरण में स्वरों की संख्या 9 है। ठीक। इसके बाद हम देखते हैं व्यंजन वर्णों को। एक सामान्य वर्णों का परिचय है, उसके बाद फिर कल बृहद रूप से इनको देखेंगे। जैसे व्यंजन वर्ण में, इसको साफ कर देते हैं ऊपर का। देखिए व्यंजन वर्णों में हम 5वें सूत्र से पढ़ा था। हाया वरट, हाया वरट लण यम गणनम झभई गढ़धश जबगढ़दश ख फ छ ख त ख फ छ थ थ च ट तव कपय श स सर हल। देखिए अभी उसके पहले जो पढ़े थे हम 4 सूत्र, उसमें सारे स्वर आ गए थे। और इसके बाद ये 5वें से लेके 14वें सूत्र तक सारे व्यंजन वर्ण हैं। सर बैठिए ना। इसमें हम देखेंगे, देखिए 5 वर्ग होते हैं। ठीक, अभी इनको छोड़िए ऊपर। 5 वर्ग होते हैं। पहला होता है कवर्ग, है ना? तवर्ग, तवर्ग, पवर्ग और यहाँ पर चवर्ग। कवर्ग के बाद चवर्ग होता है। ठीक, फिर होता है टवर्ग, फिर होता है तवर्ग और अच्छा दिख नहीं रहा है क्या? और फिर होता है पवर्ग, पवर्ग। इन 5 वर्गों में 5 5 वर्ण आते हैं। जैसे कवर्ग में आता है का खा गा घा, क ख ग घ अंगा। उसी तरह से चवर्ग में चा छा जा झा, चा छा जा झा न्या। तवर्ग में टाठा टाठा ना, तवर्ग में ताथा ताथा ना, पवर्ग में पापा बाबा मा। केवल समझाने के लिए है। तो जो का से लेकर मां तक के वर्ण हैं उनको रखा है स्पर्श कैटेगरी में। का से लेकर मां तक के जो वर्ण है, मतलब 5 वर्ग, इसमें 5 वर्ग आ जाते हैं, मतलब 25 वर्ण। कितने वर्ण आ जाते हैं? 25 वर्ण। इनको कहते हैं स्पर्श, स्पर्श वर्ण कहते हैं। इनकी संज्ञा होती है स्पर्श वर्ण। ठीक, का से लेके मां तक के, जिसमें 5 वर्ग आते हैं। का खा गा घा अंगा, चा छा जा झा या, टाठा टाठा ना, ताथा ताथा ना और पापा बाबा मा। इनको हम कहते हैं स्पर्श। इनकी संज्ञा होती है स्पर्श संज्ञा। इसके बाद यण, यण मतलब ये हा या वा रा और ला, इनको कहते हैं अंतस्थ, अंतस्थ। या व र ला, इन 4 वर्णों को कहते हैं अंतस्थ। ठीक, इसके बाद आते हैं ऊष्म संज्ञक वर्ण। ऊष्म संज्ञा में ऊष्म के अंतर्गत आ जाते हैं शा, शा, सा और था। शा, शा, सा और हा, ये 4 वर्ण आ जाते हैं ऊष्म में। देखिए अलग अलग इनकी होगी स्पर्श संज्ञा, का से लेके मां तक के वर्णों की। ठीक, इनको स्पर्श कहते हैं। और या व र ला, इनको कहते हैं अंतस्थ, ये 4 वर्ण। ठीक, उसके बाद शा, 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 सा, हा, इनको कहते हैं ऊष्म वर्ण। इनकी संज्ञा हो जाती है ऊष्म संज्ञा। ठीक, और अंतिम में बचते हैं क्या? स्वर, स्वर वर्ण। ठीक, मतलब जितने भी
ई उ री ए ओ आई औ। ये वर्ण है 9। इनको क्या कहते हैं? अजः स्वराः, स्वर वर्ण कहते हैं, है ना। 25 4 29, 29 4। नीचे वाला नहीं आ रहा था, आप कर दीजिए, लोकेशन चेंज कर दिया है। तो यहाँ से का से लेके माँ तक के वर्णों को कहते हैं स्पर्श। या वा रा ला इनको कहते हैं अंतस्थ। शा सा सा हा इनको कहते हैं ऊष्म। और स्वर जानते ही हैं, है ना। अच प्रत्याहार, प्रत्याहार जब हम पढ़ेंगे तो समझ में बाद में आ जाएगा। आज के लिए इतना ही रखते हैं। ये सामान्य वर्णों का परिचय था, उसके बाद बृहद रूप से हम अगली सीजन में देखेंगे, और बहुत ही सरल ढंग से। हो सकता है कुछ थोड़ी सी कठिनाई आ जाई हो, अगले क्लास में थोड़ा बृहद रूप से देखेंगे। धन्यवाद।